हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो कुछ नए अपडेट्स यहां पर निकल कर के आ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। जैसे हम बात करें डीयू, बीएचयू, एयू और बीबीएयू, ऐसे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से कुछ नए अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। एक एक करके सारे अपडेट्स के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं सीयूटी कॉन्सेप्ट पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पे टाइम पर आपको मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले डीयू के ऊपर। लेकिन उससे पहले भी मैं बता दूं हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं वो सारा अपडेट यहाँ पे मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डीयू की बात कर लेते हैं। तो डीयू में यहाँ पर आ गया है हमारा जो है डीयू। आपको पता है कि मिड एंट्री ओपन हुआ था बीच में और उसके ऊपर भी अपडेट दिया गया था। और इसके बाद जो यहाँ पर थर्ड राउंड, ठीक है, थर्ड राउंड के कट ऑफ के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो थर्ड राउंड, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि थर्ड राउंड कब आएगा, ये जो शेड्यूल हमने आपको बताया था। अब ये जो थर्ड राउंड जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 13 अगस्त यानी कि आज ही है 13 तारीख। और आज से यहाँ पर 5 बजे शाम से 5 PM पर, जानते हो कि डीयू 5 बजे से ही अपना अलॉटमेंट शुरू करती है शाम को। तो 5 बजे से जो है अलॉटमेंट शुरू हो गया है। जा करके सभी लोग अपना देख लीजिए कि थर्ड राउंड में किनको किनको अलॉटमेंट हुआ है। सिंपली आप लॉगिन करोगे, वहां से आपको दिख जाएगा, ठीक है। इनके पोर्टल पर जाइएगा, CSS पोर्टल, वहां से जाकर के लॉगिन करके सारी प्रक्रिया आप देख सकते हो किनको किनको अलॉटमेंट हुआ है। कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर जो है अपग्रेड भी हुआ होगा, तो वो सारी चीज आपको अपने पोर्टल पर दिख जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 13 तारीख को ये हो गया। अब देखो एक्सेप्ट आपको करना है कब से कब तक, 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, ठीक है। 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक। ये जो राउंड 1 है CWECA कोटा के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए, ये 15 तारीख को आएगा। तो अभी 15 तारीख जब आएगा तो बात करेंगे। अभी के लिए ये जो है थर्ड राउंड का एलोकेशन यहाँ पे आ चुका है आज 13 तारीख, ठीक है। अब ये जो है 13 से 17 के बीच आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पर कॉलेज वेरिफिकेशन, यहाँ पर अप्रूवल होगा, ऑनलाइन ये सारी प्रक्रिया होगी 13 से लेकर के 18 के बीच। और जो यहाँ पर लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट का है, ध्यान रखना, पेमेंट बहुत जरूरी है, पेमेंट करना 19 तारीख को यहाँ पर लास्ट डेट है। और टाइम देख सकते हो 4:59, ठीक है। तो 19 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है। जिन भी स्टूडेंट को या तो फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है या फिर आपको अपग्रेड मिला होगा, जो भी हुआ होगा, ठीक है। अगर एडजस्टेड जो फी होगा, मान लो कि ज़्यादा फी हो गया है किसी कोर्स का अपग्रेड होने के बाद, तो एडजस्टेबल जो फी होगा वो आपको पे करना होगा दोबारा से। और अगर आपका फी बचता होगा, ठीक है, तो वो आपको बाद में तो वापस मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है डीयू को लेकर के, तो ये आपको बता दिया है, ठीक है। आप इनके पोर्टल पर जाओगे तो ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कितने वैकेंट सीट्स हैं, उसका भी लिस्ट आ चुका है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो पोर्टल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा, अपडेट जितना था वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बनारस यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो ये जो है इन्होंने अपना, जैसा कि पहले ही हमने लाइव में बता दिया था कि भाई 11 तारीख को सेकेंड राउंड नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 11 तारीख तक उन्होंने अपना फी पेमेंट का डेट ही दिया था, लास्ट डेट जो 11 तारीख था, 11:59। तो इन्होंने जो है 5 बजे यहाँ पर 12 तारीख को लाया अपना सेकेंड राउंड का ये जो एलोकेशन है, 12 तारीख को आया, 11 को नहीं आया, ठीक है। 11 को पहले अपने शेड्यूल में इन्होंने बताया था 11 को, बट ये 12 को आया, 5 बजे आ गया। जैसे डीयू 5 बजे लाती है, वैसे इन्होंने भी अपना सिस्टम बना दिया है कि भाई हम भी 5 बजे देंगे, ठीक है। अब ये जो है फी पेमेंट, ध्यान रखना, फी पेमेंट जो आपको करना है वो 14 तारीख तक, यहाँ पर लास्ट डेट है 23:59, ये टाइम भी ध्यान रखना। तो जल्दी से अपना पेमेंट कर देना। 14 तारीख को उन्होंने कहा था थर्ड राउंड आएगा, बट अब क्योंकि ये फी पेमेंट है 14 तारीख, तो 14 तारीख को अब फिर से थर्ड राउंड नहीं आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 15 तारीख को आपको थर्ड राउंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और कितना जो है कट ऑफ गया है तो वो भी लिस्ट आ चुकी है इनके जो है BHU, आप ये लिखना BHUAC.in, यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन पे जाना और वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हो कि भाई कितना कट ऑफ गया है सेकंड राउंड में, ठीक है। कट ऑफ घटी है AMPG का काफी, अगर खासकर देखें तो AMPG में कट ऑफ काफी घटी है। और खासकर जनरल कैटेगरी के लिए भी, अगर आप गर्ल हो, क्योंकि AMPG में सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, तो वहां पे आपको कट ऑफ, अगर देखो आपका 160-65 भी है, तब भी आपको कोई ना कोई एलोकेशन हुआ होगा, ठीक है, AMPG में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, गर्ल हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ध्यान रखना, ये बता दिया। पे फी, हाँ, फी पेमेंट करने का 14 तारीख है लास्ट डेट। तो ये हो गई बात BHU को लेकर के, बस ये फी पेमेंट का डेट ध्यान रखना। जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है कांग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं हुआ है ध्यान रखना अभी थर्ड राउंड भी आएगा, ठीक है। तो चिंता करने कोई बात नहीं है, वहां पर भी अभी कट ऑफ्स यहाँ पे नीचे जाएंगे धीरे धीरे। अब ये जो है ये AU को लेकर के है यहाँ पर अपडेट, नेक्स्ट अपडेट। तो AU ने जो है 4th राउंड का कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दिया है। कई सारे कोर्सेज के 11 तारीख को ही आ गए थे 4th राउंड का कट ऑफ। जिनको अलॉटमेंट हुआ होगा उनको दिखा होगा अपने पोर्टल पे। हमने पहले ही बता दिया है कि भाई आप लोग अपने पोर्टल पर, जिन्होंने भी
किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे BBAU के लिए, चाहे AU के लिए, चाहे BHU के लिए, जहां भी आपने अप्लाई किया है, आप जो है अपना पोर्टल ओपन कर करके देखते रहेगा। रोज आप एक दफा तो कम से कम एक बार रात को सोने से पहले एक बार चेक कर लो कि भाई आपने यहाँ पे हे मोती नंदन में अप्लाई किया है तो क्या यहाँ पे कुछ नया नोटिफिकेशन आ रहा है क्या। तो उनके पोर्टल पर जरूर एक बार जाओ, लॉग इन करके देखो क्या कुछ नया कुछ आया है क्या। ठीक है, तो आपको इससे क्या होगा कि आप जब भी अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, जिस दिन भी आएगा आपको पता चल जाएगा, एक बार कम से कम चेक करना। ठीक है, तो ये 13 तारीख को नया अपडेट यहाँ पे आ गया है स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो ये यहाँ से क्लिक करके आप इसको देख सकते हो कि भाई क्या आया है, कितना कट ऑफ गया है, ये देख लेना यहाँ से। ठीक है, फिर ये नोटिस आया था फिर 11 तारीख को यहाँ पर 3rd राउंड का, और एक और कोर्स है जिसका 5th राउंड का कट ऑफ आ चुका है जो कि आज ही आया है। ठीक है, तो ये तो मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के लिए आज आया है 13 तारीख को। लेकिन एक ऐसा कोर्स है, कोर्स का मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, उसका 5th राउंड का कट ऑफ यहाँ पे आ गया है। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा इनके वेबसाइट के ऊपर। तो मैं कोशिश करता हूँ वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ 5th राउंड का यहाँ पे कट ऑफ आ चुका है। ये इंटरनेट चला गया है, 1 मिनट, इंटरनेट को वापस लाया जाए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसका जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका भी आना शुरू हो गया, उस पर भी कुछ अपडेट्स हमने दिए थे। ओके, तो आप उनको भी जाकर के थोड़ा विजिट करते रहेगा। इनका जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनका भी अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग पोर्टल्स हैं उनके, तो वहाँ भी जाकर के एक बार चेक करते रहेगा कि भाई क्या कुछ नया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिनको मेन कैंपस में नहीं मिल पा रहा है एडमिशन, वो जरूर से विजिट करिएगा। इनका जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ पर एक बार ही जरूर से विजिट करिएगा। तो ये देख लेते हैं, ये क्या है, एडमिशन काउंसलिंग, ये BHU के लिए है। तो AU पे चलते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन ये तो दूसरी वेबसाइट आ गई। ओके, तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं। हमको क्लिक करना है UG एडमिशन 2025 और देन यहाँ पे आ जाओगे आप। अब देखो, ये जैसे आर्ट्स का यहाँ पे क्लिक करोगे तो आर्ट्स का आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया है। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये 13 तारीख को ये स्पोर्ट्स कोटा के को लेकर के यहाँ पर आया हुआ है। अब जब पीछे जाते हैं हम लोग तो दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे कोर्स का, फैकल्टी ऑफ साइंस का। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में भी यहाँ पर देखते हैं कुछ नया। तो यहाँ पे 13 तारीख को, ठीक है, अगला देखते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स को। तो ये जो है, हाँ, ये जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर BBA और MBA, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो ये 13 तारीख को यानी आज आया है। इसको क्लिक करके आप देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। कट ऑफ कितना गया है वो देख लेते हैं एक बारी। तो BBA MBA के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो इनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, स्टार्ट डेट एंड टाइम। तो ये 14 तारीख यानी कल तक 5 बजे आप जो है पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। कट ऑफ देख सकते हो, अनरिजर्व का इतना गया है, EWS का इतना, OBC का इतना, ये सब देख सकते हो। और 14 तारीख तक आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है जिनको भी अलॉटमेंट हुआ होगा। सिंपली क्या करना है, इनके जो आप पोर्टल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, वहाँ पर जाकर लॉग इन करना है और देन आपको दिख जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब चलते हैं BBAU के ऊपर। ओके, BBAU के ऊपर तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए था, और ये जो नया यहाँ पे जो अभी बताया आपको BBA MBA के लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो इनका जो शेड्यूल है वो आ चुका है, ठीक है। 1st राउंड का अलॉटमेंट यहाँ पे शुरू हो गया है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा, थोड़ा डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो ये काउंसलिंग शेड्यूल मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये देख सकते हो। ये हालांकि 28 तारीख को ही आया है, 28 तारीख को इन्होंने बता दिया था कि हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो ये देखो क्या करें यहाँ पर, इन कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटी पब्लिक नोटिस, ये ठीक है, ये इसको देख लेते हैं। आगे जाते हैं, यहाँ पे हमारे काम का जो है वो यहाँ पे है, UG एंड डिप्लोमा कोर्सेज। ये देख सकते हो, प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट लेटेस्ट बाय 12 तारीख को, ठीक है। तो ये जो है प्रिपरेशन इन्होंने कर लिया 12 तारीख को। अब देखो, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ चालान फॉर फीस सबमिशन बाय DAC आफ्टर document verification on Samarth portal and declaration of list of candidate on university website against whom challan has been
जनरेटेड बाय डीएसी, ठीक है। तो ये 13 तारीख को ये फेज 1 के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जिनको जिनको चालान यहाँ पे किया गया था उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ 13 तारीख को। देन लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन 17 तारीख है लास्ट डेट। तो फर्स्ट राउंड ये शुरू हो चुका है, तो 17 तारीख को आपको यहाँ पर लास्ट डेट है, पेमेंट कर देना है। देन 17 तारीख के बाद जो है वैकेंट सीट्स जो होंगी उसका डिक्लेरेशन आ जाएगा 18 तारीख को, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकेंड फेज आपका शुरू हो जाएगा, प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट लेटेस्ट बाई 19 तारीख। 19 तारीख को ये आ जाएगा, सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा, फिर वही चीज़ें प्रक्रिया होगी। तो ये डीएससी का मतलब आप एक बार इनके पोर्टल पर जाकर देख लेना ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो चुका है। देखो ये देखो 12 तारीख को यहाँ पर ये डिक्लेरेशन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो शायद इनके पोर्टल पर मेरिट लिस्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, मेरिट लिस्ट नहीं दिख रहा है इनके पोर्टल पर। मैं गया था, चाहे मैं एक बार लॉगिन यहाँ पे थोड़ा सा ओपन भी कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जब आते हैं ना BBAU सर्च करते हो आप, तो कर लेते हैं एक बारी। मुझे लगता है ना कि जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको दिख रहा होगा, मतलब इनके पोर्टल पर जा करके आप वहाँ से देख सकते हो कि आपको एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा था। एक बारी मैं फिर से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग आ गए हैं तो नीचे देखोगे ये क्या लिखा है, स्कोर लिस्ट। अच्छा आ गया है, ठीक है। ये 12 अगस्त को आया है, उस समय मैं ओपन कर रहा था तो वो मुझे नहीं दिखा, बट इसको हम ओपन कर लेते हैं किनको किनको यहाँ पे आया हुआ है। अब ये ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा यहीं पर तो थमा है स्कोर लिस्ट, अच्छा मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, इसको क्लिक करते हैं। ये देखो तो बीकॉम के लिए और बीएससी लाइफ साइंस के लिए, ठीक है, बीएससी आईटी, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बीकॉम, बीसीए, बीएलएलबी, बहुत सारे कोर्सेज हैं भाई, बहुत सारे कोर्सेज, इतने सारे कोर्सेज। अब क्या करोगे आप, इसको देख सकते हो यहाँ पे। जैसे बीकॉम पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे लिस्ट देखने को मिल जाना चाहिए। हाँ ये जो है यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं, ये भी डाउनलोड हो रहा है। खुल जा सिम खुल गया, देखो, ठीक है। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और ये जो है बीकॉम का मेरिट लिस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड है। और देखते हैं यहाँ पे कुछ आगे, ये देखो भाई टोटल मार्क्स देख सकते हो, यहाँ पे नाम भी अपना देख सकते हो कि किनको किनको यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। जयंत सिंह सेंगर जनरल कैटेगरी से, ये देख सकते हो 327 नंबर, 326, 324, ऐसे करके बहुत सारे लोगों के यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के लिए नाम जारी हो चुके हैं। तो एक एक करके क्या करोगे, इनके वेबसाइट पे जैसे हमने ओपन किया वैसे जा करके और ये सारा कुछ आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है किनको किनको अलॉटमेंट हुआ है। और चलान उलान बनवाना है तो वो देख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा ऊपर लिखा होगा कुछ, सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई थी ना, ये देखो, द स्कोर लिस्ट डिक्लेयर्ड एज अ लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड BBAU लखनऊ एंड कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा इसमें सारे लोगों के नाम है, इसमें सारे लोगों के नाम है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। द काउंसलिंग विल बी हेल्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में होगा काउंसलिंग। द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर इज अवेलेबल ऑन द साइट, यहाँ से देख सकते हो। देन कैंडिडेट आर एडवाइज टू strictly follow the admission procedure and stick to the deadline to ensure their admission. Please carefully read the admission policy and prospectus. तो prospectus एक बार जरूर से ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या बताया जा रहा है, कुछ नया अगर हुआ तो वहाँ से देख लीजिएगा। For online counseling schedule, all the formalities will be completed online. तो यहाँ पे जो होना है सारा चीज़ वो ऑनलाइन ही होगा। The department will declare the merit list of selected candidates and generate the challan for fee submission. अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपने अप्लाई किया होगा तो अभी वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद 13 तारीख यानी आज ही के दिन यहाँ पे चालान आपको जारी कर दिया जाएगा। अब चालान जारी हो जाएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड यहाँ पे चालान फॉर द फी सबमिशन, तो 17 तारीख तो बताया जा रहा है। तो जिनको जिनको चालान जारी होगा वो क्या करेंगे, अपना पेमेंट कर देंगे। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द काउंसलिंग विल बी in several rounds, therefore the candidate are advised to keep visiting BBAU Lucknow website and the registration portal of BBAU to know the status of the generation of challan and subsequent payment of fee. तो देखो जिनको जनरेट हुआ होगा, फर्स्ट राउंड अभी 12 तारीख को आ गया है, ठीक है, 13 आज 13 है। आपको क्या करना है, सिंपली जाना है अपने पोर्टल पे, जो भी BBAU के लिए आपने जिस पोर्टल से अप्लाई किया होगा उस पोर्टल पे जाना है और वहाँ जा करके क्या करोगे, अपना चेक करोगे, जिनको भी अलॉटमेंट हुआ होगा उनको चालान जारी हो गया होगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ये आप ये
ये ईमेल भी देख सकते हो, इस पे आप नंबर, टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर इनका, इस पे नंबर पे कॉल करके अगर कोई समस्या हो तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप कॉल करके यहाँ पे बात भी कर सकते हो। तो BBAU का फर्स्ट राउंड से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन था हमने आपको बता दिया, और BHU, DU, AU को लेकर के भी कुछ इन्फॉर्मेशन थे, वो भी हमने आपको अपडेट्स यहाँ पे पूरा दे दिया। आई होप कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और भी अगर कुछ अपडेट आता है तो उसको भी फर्दर हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।